हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू योर सेंट सना। सो मैं हूँ अपने हॉस्टल के बाहर। मैंने चेकआउट कर दिया है, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, मैंने मैगी बनाई थी एंड वी हैड फ्रेंड्स। मैं यहाँ फ़ोटो लगा दूँगी। हमने उनके साथ बहुत सारी कन्वर्सेशन करी। फ्यू वर लाइक दे डोंट वांट टू बी इन द वीडियो, दैट्स वाई मैंने वीडियो नहीं बनाई है इसकी। लेकिन स्टिल अभी मेरा प्लान है यहाँ से ब्रातिस्लावा से मैं वापस वियना जा रही हूँ और मेरी 2:30 बजे बस है और अभी बज रहे हैं 12:30 और मैंने ब्रेकफास्ट करके वहीं बैठ के थोड़ी चिट चैट्स करी और उसके बाद अब मैं यहाँ से निकली हूँ। यहाँ से मुझे ट्रैम लेके जाना है। अभी तक हम लोगों ने कोई ट्रांसपोर्टेशन टिकट नहीं लिया था, लेकिन नाउ फॉर 90 सेंट्स हमें लेना पड़ा है एंड वी हैव टेकन द टिकट्स फ्रॉम द होटल ओनली, मतलब हॉस्टल ओनली। एंड हमें हॉस्टल वालों ने टिकट्स प्रोवाइड कर दी, 2 टिकट्स 1.80 की। एंड अब हम लोग जा रहे हैं। मेरी ट्रैम है और मैं ट्रैम लेके जाऊंगी। 22 मिनट्स लगेंगे। स्टिल वी हैव टाइम। 2:30 की है, 2:23 की मेरी बस है। स्टिल वी हैव टाइम, तो हम 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। हम देखते हैं आसपास कुछ हुआ तो कुछ शॉपिंग करेंगे, कुछ देखेंगे, साइट सीइंग या समथिंग लाइक दैट, और फिर हम जाएंगे वियना। और हमने जो बस करी है स्पेसिफिकली, वो बस हमें एयरपोर्ट ही उतारेगी, तो हमें वहाँ पे दोबारा से ट्रांसपोर्टेशन का कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। दैट्स द बेस्ट पार्ट, वी हैड डन दैट। हम लोग अपनी बस से, वो मेरे पीछे मेरी बस खड़ी है, उससे हम लोग एयरपोर्ट उतर गए हैं और एयरपोर्ट के बाहर खड़े हैं राइट नाउ। और अभी सिर्फ बज रहा है 3:30, भी पूरे 3:15 हुए हैं अभी, और 3:30 का हमारी बस का टाइम था, लेकिन वो सिटी में था तो हम एयरपोर्ट ही उतर गए हैं और 3:15 हुए हैं। हम लोग अभी ही अंदर घुसने की कोशिश करते हैं और बैगेज दे देते हैं तो चल रहेंगे। फिर हम घूम के थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग करते हैं, फिर बैक टू इंडिया। ला ला ला, फाइनली वो दिन आ गया है। 10 दिन बाद हम लोग वापस इंडिया जाने वाले हैं। चिड़िंग। ये चीज़ नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, दारू का चक्कर है बाबू भैया, बस डूब के जाना है। एवरीवेयर दस दारू दारू दारू। शॉपिंग करने के बाद हम लोग वापस जा रहे हैं अपने उसकी तरफ, गेट्स की तरफ। एंड इट्स अराउंड 6:30, बस अभी इतना ही हुआ है टाइम। I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Until then, nope, a nope, a nope, a nope, definitely nope, a nope, nope, a nope. Probably never, ever, 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 ever gonna happen. Oh no. इंडिया में आपका स्वागत है और अब हम इंडिया पहुंच चुके हैं वापस से। बस अब हमको जाना है, कहाँ जाना है, रुड़की जाना है हमें, तो हम लोग मेट्रो स्टेशन जा रहे हैं।
माई हैप्पी प्लेस। एंड यस, मैं अब रूम पे आ चुकी हूँ। मैंने थोड़ा सा सोया, फिर मैंने कैंटीन में खाना खाया बिकॉज मुझे मेस का खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। सो मैंने कैंटीन का खाना खाया, पराठे खाए, चाय ली 10 दिन बाद। जो आनंद है ना अपने यहाँ के खाने का वो कहीं नहीं है, बिकॉज स्पेशली जब आप वेजिटेरियन हो तो आपको कुछ नहीं मिल सकता, आपको खुद अपना जुगाड़ देखना है। बिकॉज वेजिटेरियंस के नाम पे वीगन चिपकाया जाता है और वीगन का टेस्ट नॉन वेज जैसा ही थोड़ा थोड़ा आता है। एंड इट्स लाइक आई वॉज स्टेइंग एट ओनली एक टाइप का मैकडोनल्ड्स का पिज़्ज़ा और मैगी, या फिर ब्रेड खरीद लो, या मैं एग्स खाती हूँ बट एग्स वहाँ पे ब्राउन होते हैं, समझ में नहीं आता किसके अंडे होते हैं। मैं वाइट एग्स खाती हूँ। सो इट्स लाइक बहुत ज़्यादा दिक्कत। बट येस, अपना स्टफ़ अपने साथ रखो। लेकिन मैंने रखा था, लेकिन स्टिल मुझे वहाँ से ही ख़रीदना पड़ा था। मैं 2 आलू, 2 प्याज, 2 टमाटर ऐसे ऐसे चीज़ें लेती थी और थोड़ा थोड़ा बनाती थी, खाती थी। एंड इट वॉज़ लाइक ठीक है, 10 दिन चला लिए। बट येस, अगर आप खुद से वहाँ रहने जा रहे हो, स्टे करने जा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो आप खुद ही कुछ भी बना सकते हो, क्योंकि वहाँ पे पैक्ड बीन्स वीन्स टाइप आती है, मतलब क्या कहते हैं उसको, राजमा आता है, छोले आते हैं, पैक्ड आता है, शायद रेडी टू ईट होता है जैसे लोग बताते हैं। क्योंकि लैंग्वेज का बहुत डिफरेंस है, मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आया पेपर में क्या लिखा होता है डब्बे में, उसके पैकेट में। बट येस, उसमें बना तो प्रॉपर राजमा होता है। एक तो लोगों ने बताया कि शायद वो रेडी टू ईट होता है, गर्म भी नहीं करना होगा, ऐसे खा लो। बट क्या फ़ायदा जब आप गर्म नहीं कर रहे हो। तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी, इट्स ओके। नाउ मैं ये व्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ। मेरी ट्रैवल सीरीज़ आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके नीचे ज़रूर बताना। और अगर व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ यार एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। मैं इतनी दूर गई, मैंने इतनी मेहनत करी, मैं हर समय मोमेंट को एंजॉय करने के साथ साथ मैंने कैप्चर किया ताकि मैं आपको भी घुमा सकूँ, आपको हर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी अबाउट द हॉस्टल्स, क्या क्या दिक्कतें हैं, सब कुछ। एंड कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे नीचे पूछ सकते हैं आप। एंड सी यू, टाटा, बाय बाय, एंड कीप स्प्रेडिंग द लव।